अनहद नाद है। ये अनहद नाद कोई साधारण नाद नहीं है, ये अनहद नाद ऐसा नाद है, इतना असाधारण नाद है जिस नाद को जब ये शरीर के अंदर बजता है, ये शरीर के अंदर जब ये नाद का घोष होता है, जब इस शरीर के अंदर नाद का स्वरूप अपने आप में व्यक्ति जब उस नाद के स्वरूप को धारण करता है, तो ये नाद जब बजता है तो व्यक्ति आनंद के उस परम तत्व को प्राप्त होता है, जहां पर व्यक्ति स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। अच्छा, शिव स्वरूप ही क्यों होता है, जरा विचार करिए। अनहद नाद में व्यक्ति शिव स्वरूप क्यों होता है? अनहद नाद में व्यक्ति शिव कौन है? शिव हमारे यहां बड़ा सुंदर कहा गया, शिव कौन है? शिव हमारे यहां नटराज हैं। शिव कौन है? नटराज। शिव हमारे यहां नटराज हैं, और नटों का राजा नटराज, इतना सुंदर नृत्य करने। तो वो है जो व्यक्ति ने अनहद नाद जब उसके शरीर के अंदर बजता है, शरीर के अंदर जब वह अनहद नाद का डिम्न उद्घोष होता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। अच्छा, शिव, जरा विचार करिए, शिव का ही स्वरूप, अरे विष्णु का कह देते है, कृष्ण का कह देते, लेकिन शिव का क्यों? शिव क्योंकि नृत्य के आचार्य हैं। भगवान कृष्ण ने रास रचाया, लेकिन आचार्य नहीं है कृष्ण। भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर नृत्य किया, लेकिन आचार्य नहीं है। भगवान राम बड़ा सुंदर नृत्य जानते हैं, लेकिन आचार्य नहीं है। भगवान नारायण बड़ा सुंदर नृत्य जानते हैं, लेकिन आचार्य नहीं है। नृत्य का आचार्य कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर हमारे नृत्य, और केवल नृत्य के आचार्य नहीं, बल्कि नृत्य के साथ में गान की, यह है ज्ञान का भी, जो है ज्ञान तत्व का भी दर्शन कराने वाला अगर कोई तत्व है, कोई व्यक्तित्व है इस संसार में, तो शिव है। हमारे यहाँ का 8वीं का पास बच्चा जो है, बड़ा सुंदर, जब लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने के लिए जाता है, तो वह 8वीं पास, वह 8वीं में कक्षा में पढ़ने वाला, देखिए हमारे यहाँ के ज्ञान तत्व की बात, कि हमारे 8वीं कक्षा का वो बच्चा भी जानता है, क्या बोलता है? नृतावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्कान्नव पंचवारम उद्धर्तु कामासनकादि सिद्ध नेतद्विमर्शे शिव सूत्र जानम। भगवान शंकर नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में, अवसान मतलब अंतिम अवस्था पर, चरम, इसको अंतिम भी कह लीजिए या जो है, लेकिन यहां पर अवसान आया है तो अवसान है अंतिम अवस्था। नृत्य की अंतिम अवस्था पर भगवान शंकर ने क्या किया? नृतावसाने नटराज राजौ, नटों का नट, बोले कौन? नटराज, नटों का नट, महानट, और महानटों का राजा नटराज। नृतावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्कान्नव पंचवार। उस समय उन्होंने अपने डमरू को, ननाद, उन्होंने डमरू का निनाद किया, डमरू को बजाया, डिम डिम उद्घोष किया। बोले क्या, कैसे? बोले डमरू बजा के, डमरू बजाने में क्या, हमारे आप लोग भी तो बजाते डमरू। बोले नहीं। उन्होंने कितनी बार बजाया? नव पंचवारम, 9 और 5। कितनी बार बजाया? 9 और 5। बोले कितने हो गए? इसे जो है प्लस करिए, 9 + 5 = 14। कितनी बार बजाया? 14 बार बजाया। और जब 14 बार बजाया तो डिमडिम उद्घोष हुआ, और जब डिमडिम उद्घोष हुआ तो क्या हुआ? बोले उद्धर्तु कामासनकादि सिद्ध, उद्धार करने के लिए, संसार का ज्ञान तत्व की प्राप्ति के लिए, ज्ञान तत्वों की व्यवस्था के लिए भगवान शंकर ने क्या किया?
बोले उसको 14 बार बजाया, और केवल 14 बार बजाया नहीं, बल्कि उसमें से बोले क्या हुआ, बोले उद्धर तो कामासन का दिसित। अब यहां पे फिर वही आ गए महाराज, यहां पर फिर पुनः वही लोग आ गए। बोले कौन, उद्धर तो कामासन। बोले जब बजा रहे थे तब क्या हुआ, बोले उन्होंने जब उन्होंने 14 बार बजाया संसार के ज्ञान को देने के लिए। अच्छा, ज्ञान ग्रहण कौन करेगा, जरा विचार करिए। ये घरों के जो बड़े बूढ़े और होते हैं ना, ज्ञान, ये तो अनुभव होता है घर का, संसार का अनुभव अगर आपको देखना हो तो संसार का अनुभव हमारे घरों के बड़े बूढ़ों के बुजुर्गों के रूप में दिखता है। संसार का अनुभव अगर आपको दर्शन करना हो तो संसार का अनुभव कहां दिखता है, बोले संसार का अनुभव अगर आपको देखना हो तो अपने घर के बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का दर्शन कर लीजिए। तो बोले ज्ञान कौन लेता है, ज्ञान को लेने के लिए कौन जाता है, ज्ञान किसको दिया जाता है, प्राथमिक ज्ञान किसको दिया जाता है, तो प्राथमिक ज्ञान दिया जाता है किसको, बच्चों को। किसको दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। और जब प्राथमिक ज्ञान बच्चों को दिया जाता है तो उस समय पर वहां पर उस ज्ञान को ग्रहण करने वाले कौन थे, उस ज्ञान को ग्रहण करने वाले थे उद्धर तुकामा सनकादि सिद्ध, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी महाराज। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 ऋषि बालकों को भगवान शंकर ने नृत्य की अवस्था में ज्ञान दिया। बोले ज्ञान भी कैसे दिया, बोले ज्ञान कैसे, बोले ज्ञान बोलकर, घोष के साथ, आवाज के साथ दिया जाता है। तो इन्होंने ज्ञान के सूत्र दिए। बोले कौन से सूत्र, बोले 14 सूत्र दिए। उद्धर तो कामासनगादि सिद्ध नेतद्विमर्शे शिव सूत्र जाल, वह सूत्रों के जाल दिए, 14 सूत्र दिए, जिन 14 सूत्रों के ऊपर आज हमारी पूरी संस्कृत की व्याकरण खड़ी है। वह 14 सूत्र दिए, उन 14 सूत्रों के ऊपर आज पूरे विश्व भर में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आज इन 14 सूत्रों के ऊपर शोध होते हैं। अ, ई, उण, ऋ, लै, अयोंग, ये तो हमारे यहाँ 8वीं पास का बच्चा जानता है। जरा विचार, ये है हमारी जो है भारत की संस्कृति की जो है भाषा पद्धति। तो ये जो अनहद नाद है, ये अनहद नाद कोई साधारण नाद नहीं है। अनहद नाद भगवान शिव का नाद। अच्छा, शिव का ही नाद क्योंकि वो जो है नटराज है शिव, और जब शिव नटराज है तो स्थिति क्या है, तो बोले जो व्यक्ति उस अनहद नाद को सुनेगा वह शिव के नाद को सुनेगा, वह शिव नाद है। और जब वह शिव के नाद को सुनेगा तो शिव के नाद को सुनने के बाद में वह क्या हो जाएगा, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। क्यों, क्योंकि उसने भगवान शिव के उस नाद का श्रवण किया, और वो श्रवण बाहर इन बाहरी कानों से नहीं होता, वो श्रवण अंदरूनी श्रवणेंद्रिय के माध्यम से उसको सुना जा सकता है। अनहद नाद कोई साधारण नाद नहीं, यह है वह असाधारण जगत का, असाधारण व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया, कृपा से प्राप्त होने वाला वह अनहद नाद है। कि जब योगी इस अनहद नाद में, जब साधक इस अनहद नाद में, जब एक व्यक्ति इस अनहद नाद में डूबता है तो स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज को कहना पड़ता है कि सब जगह खोजा किया, पाया पता उसका नहीं। सब जगह खोजा किया और पाया पता उसका नहीं। और जब पता उसका लगा, जब पता उसका लगा तो अब पता मेरा नहीं। ये अनहद नाद है, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज को भी कहना पड़ता है। इस अनहद नाद को हर कोई व्यक्ति नहीं स्वीकार कर सकता।
ये नाद जब शरीर में प्रस्फुटित होता है, यह नाद जब शरीर के अंदर में बजता है, ये ना हमारे शरीर का एक एक ऊर्जा केंद्र, हमारे शरीर का एक एक रोम खड़ा हो जाता है। जरा विचार करिए, शरीर का एक एक रोमा, एक एक रोमांचित होकर के, हमारा शरीर का एक एक रोम जो है रोमांचित होकर के, रोमांच से परिपूर्ण होकर के एक एक जो है उसका नाद का आनंद लेता हुआ खड़ा हो जाता है। और उस समय व्यक्ति उस अवस्था में पहुंचता है जिस अवस्था में जहां पर व्यक्ति को काल भी मार नहीं पाता, जहां पर व्यक्ति को कोई तत्व समाप्त नहीं कर पाता। ये कोई साधारण जगत की केवल यत्राग्रे भाव वक्ता, और अंतिम श्रीमद् भागवत का ये अंतिम, ये इस 4 छंदों का जो अंतिम श्लोक है, जिसमें सारा कीर्तन, मत कीर्तन कोई साधारण नहीं, कीर्तन करते कीर्तन, अच्छा कीर्तन का जरा विचार करिए, कीर्तन अगर हम लोग बात करें तो कीर्तन करते हुए व्यक्ति का स्थिति अंत की स्थिति क्या होती है? व्यक्ति नाचने लगता है। व्यक्ति क्या है? बोले यहां पर बताया गया है, ये कोई इसकी बात नहीं हो रही कि प्रहलाद जी महाराज ने जो है ताली बजा ली या झांझ बजा ली या जो है करताल उठा ली, या जो है उद्धव जी महाराज जो है वो करताल जो है झांझे बजाने लगे, जो है वीणा जो है वो नारद जी बजाने लगे, जो है वो अर्जुन जो है वो राग गाने लगा, या जो है इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू कर दिया। बोले जो है जो कीर्तन जो है वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज ये लोग जय जयकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण की गाने लगे। बोले नहीं, ये कोई ये तब कथा में कीर्तन उस समय पर हुआ, लेकिन वर्तमान समय में ये कीर्तन हमारे और आपके शरीर में चलता है। यह कीर्तन हमारे और आपके शरीर के अंदर उस अनहद नाद की तरह, उस नाद की तरह चलता है, जिस नाद को हर व्यक्ति सुनना तो चाहता है, लेकिन सुनने के लिए साधना नहीं करना चाहता, साधना नहीं चाहता, सुनना चाहता है कि मुझे इंस्टेंट मुझे हाल के हाल तत्काल प्रभाव से मुझे मिल जाए बस। ये यहां पर अंत में कहा गया है, बड़ा सुंदर कहा गया। बोले यत्राग्रे भाव वक्ता सर सर चनया व्याज पुत्रो बभूव। बोले प्रहलाद, सबसे पहले कीर्तन की अवस्था क्या होती है? बोले आप आनंदित हो जाते हैं, तो आपके अंदर प्रहलाद तत्व प्रवेश कर गया। जब आप अनहद नाद की उस व्यवस्था के अंतर्गत में, बोले श्रीमद् भागवत का जो है महात्मा अध्याय का अध्याय 6 और 86वां श्लोक, जरा विचार करिए। बोले क्या कह रहे हैं प्रहलाद? आप जो है आनंदित हो गए, और आनंदित होकर के आप भगवान के कीर्तन को सुनते सुनते क्या हुआ? बोले सुनते सुनते आप आनंदित हो गए। आपके शरीर में, हृदय में अचानक से एक बाढ़ सी आ गई। बाढ़ किसकी आ गई? बोले आनंद की बाढ़ आ गई। और जब आनंद की बाढ़ आ गई तो क्या हुआ? बोले आप ताली बजाने लगे। प्रहलाद तालधारी, तो समझ लीजिए आपके अंदर प्रहलाद तत्व आ गया। प्रहलाद तालधारी, हाँ, सरगत दया चोद्धवा कंसधारी। और ताली बजाते बजाते कभी झांझ बजने लगी, कानों में आपके एक संगीत बजने लगे, कानों में आपके एक संगीत की व्यवस्था बजने लगी। तो क्या है? बोले समझ लीजिए। बोले क्या हुआ? बोले अब आपके अंदर उद्धव आ गए। वीणाधारी सुरश्याह, पेट में हल्की हल्की सी गुदगुदी होने लगे। बड़ा आनंद आने लगे। पेट में गुदगुदी बड़ी अंतिम पराकाष्ठा है समाधि योग की। पता नहीं अब आप लोग या समाधि की स्थिति आप लोग पता नहीं क्या, पेट में स्थिति बड़ी अंतिम स्थिति होती है। कई बार व्यक्ति बड़ा आनंदित होता है ना, तो उसके पेट में कोई बात ऐसा लगता है
कोई बात है, मैं इसको कहीं कोई जैसे साधारण जगत में हम इसको कह सकते हैं कि प्राय स्त्रियों के पेट में कोई बात, वो बात जो पचती है ना, उनके पेट में गुड़गुड़ाहट वाली नहीं कह रहा हूं मैं, गुदगुदी वाली चीज कह रहा हूं कि गुदगुदी अलग होती है पेट में और एक जो है पेट की उल्टी अलग होती है। लेकिन यह समाधि की पराकाष्ठा है महाराज, समाधि की पराकाष्ठा। बोले जब ये तार हिलने लगे वीणा की, वीणाधारी सुर ऋषि, हाँ बोले क्या हो, बोले स्वर कुशलतया राग करतार, तो समझ लिए नारद जी महाराज आ गए और बोले राग करतार, बोले आप कीर्तन करते करते उसके साथ में जो वक्ता है या जहां पर कीर्तन हो रहा है, आप उस कीर्तन के स्वर को स्वीकार लें तो समझ लीजिए अर्जुन प्रवेश कर गया। इंद्रो वादि मृदंग, अब इंद्र मृदंग बजा, गड़गड़ाहट हो रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, तो बोले अब हमारा मन भी कर रहा है, क्या बात, अब हम भी हिल रहे हैं, अब हम भी आनंदित हो रहे हैं, क्या बात, इधर उधर घूम रहे झूम रहे, क्या बात। इंद्रो वादि मृदंग जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। और हाँ बीच बीच में क्या हो रहा है, अच्छा मृदंग गड़गड़ाहट होती है, क्या होता है बीच में एकदम जोर से, पहले तो गड़गड़ाहट, फिर एकदम हुआ शिवानंद कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बाबा बरकालेश्वर नाथ की जय हो। बोले जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, बीच बीच में कीर्तन जोर जोर से जय जय का आप भी करने लगे। और जब आप करने लगे तो क्या हुआ, तो बोले ये आपके अंदर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज का प्रवेश हो गया। और जब प्रवेश हो गया तो अभी भी आप बैठे हैं शांति से। इसका अंतिम में बड़ा सुंदर कहा गया, यत्राग्रे भाववत्ता, इन सब के आगे, बोले क्या हुआ, इन सब के आगे भाववत्ता, बोले बड़े भाव से कथा को सुना, उस कीर्तन को आनंदित कर होकर के कथा सुनाते हुए, भाव में डूबते हुए, भाव जगत में जो डूब चुके हैं, जो कृष्ण की लीला को सुना नहीं रहे अपितु दर्शन करके लोगों को, वहां पर श्रोताओं को दर्शन करा रहे हैं, ऐसे स्वयं तो भाव जगत में डूबे हैं सो डूबे हैं, लेकिन साथ में जितने लोग उन्हें सुनने वाले हैं उन सबको भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उस भाव जगत में डुबो दिया है, डुबकी लगवा दी है। सरजर चनया व्यास पुत्रो बभूवा, ऐसे प्रभु श्री व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी महाराज बोले क्या करते हैं, बोले ओहो, बोले विभिन्न प्रकार से भाव बताते कि भगवान ने अब गोवर्धन पर्वत को इस प्रकार से उठाया और उठा करके उन्होंने यूं करके धारण कर लिया, भाववत्ता, हाँ भाव के रूप में अंग की, हर शरीर के अंग के माध्यम से, शरीर के अंग की क्रियाओं के माध्यम से वह लोगों को बतलाने लगे। और उस समय पर क्या हुआ, बोले वहां पर बड़े प्रेम से कीर्तन होने लगा। अब जब ऐसा कीर्तन आपके शरीर में हो, जब ऐसी स्थिति आपके शरीर में हो, तो समझ लीजिए कभी कभी ये संगत में तो हो जाता, जब हम संगत में बैठे होते हैं तो हो जाता, तो उस समय, लेकिन ये अनहद नाद तब ये भी नहीं है। अनहद नाद की एक ये बाह्य लक्षण है, उस बाह्य लक्षण को जब हम अपने अंदर में ग्रहण करते तो वो अनहद नाद धीरे 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 करके प्रस्फुटित होता है, बजना प्रारंभ होता है। और जब वो बजना प्रारंभ होता है तो धीरे 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 व्यक्ति अपने इष्ट का चिंतन करते हुए, कोई अगर शंकर का साधक है तो शिव स्वरूप हो जाता है, कोई कृष्ण का साधक है तो कृष्ण स्वरूप हो जाता है, कोई राधा का साधक है तो राधा स्वरूप हो जाता है, कोई नारायण का साधक है तो नारायण स्वरूप हो जाता है, और कोई हमारे बाबा का साधक है, हमारे बाबा बनका विश्वनाथ जी का साधक है तो वह बाबा का साधक बन करके बाबा के स्वरूप में ही विराजमान हो जाता है। जरा विचार करिए, अनहद नाद महाराज